Hello bachon, so let's understand the question first. The question says correct statement about transition metal are that they. Okay, तो हमसे पूछा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर ए है, तो स्टेटमेंट बोल रहा है अबाउट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है? तो यस, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी डी ब्लॉक की क्यों रहती है? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वहां पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल होने के कारण इनकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट करने की रहती है। क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ओके है। स्टेटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन इनफ हो सकते हैं। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे जिस तरीके से जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगी। अगर बात करते हैं एमएन की, तो एमएन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। ये जो एलिमेंट है ये +2 से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो +2 शो करता है, +3 +4 +5 +6 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ पर 4s सबसेल में 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकता है। इस कारण से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। सो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिज्म शो होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है, सोचिए, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो सी स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये गलत हो जाएगा। देखिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में रहते हैं ना, D1 टू D9 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो D1 टू D9 जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वहां पर क्या होता है? डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखिए डी ट्रांजिशन, अब डी ट्रांजिशन क्या होता है? देखिए जब लिगेंड्स के प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल्स 2 टाइप ऑफ एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है डी में, तो हाई एनर्जी मिलने पर, सनलाइट मिलने पर ये एक्साइट हो जाता है हाई लेवल में, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जो उसने एनर्जी ली है वो एमिट करेगा। अगर ये एमिटेड एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया या एमिटेड एनर्जी ये बिलोंग करती है किससे? विजिबल रीजन से, तो ये कलर शो करता है। लेकिन D0 और D10 शो नहीं कर पाते, क्योंकि D0 का मतलब एक्साइट होने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 है तो कंप्लीटली फिल्ड अप रहता है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, ए बी सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।